सभी लर्नर्स का टेरा मैथमेटिक्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत है। यहाँ प्रिपरेशन करते हैं टीईटी, पीईटी, आईआईटी, जेई मेंस एडवांस के मैथमेटिक्स की, एनडीए के मैथमेटिक्स की। फैकल्टी मेंबर नेट गेट क्वालिफाइड हैं जो आपको टीच करते हैं। रीटे प्लस भी पीजीटी रैंक उसमें उन्होंने रैंक 1 अचीव किया है। किसी भी फर्दर क्वेरी के लिए, टेट सीरीज के लिए या फिर फुल सिलेबस वीडियो लेक्चर कोर्स के लिए इस नंबर पर कॉन्टैक्ट या व्हाट्सएप कर सकते हैं। जो आज का हमारा टॉपिक है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का, इसकी थ्योरी हम आपको पहले करा चुके हैं। अब हमें थोड़ा क्वेश्चंस पे काम करना है इसके। तो क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन आपका DTPLS-B में टियर 2 एग्जाम में 2015 में आया था। बेसिक क्वेश्चन जो आता है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, तो इसी प्रकार का आता है। देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया है आपसे, विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं बनेगा। तो जब हमने आपको प्रॉपर्टी की स्टडी कराई थी तो सबसे पहले कंडीशन ये बताई थी कि जो हमारे पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होती है T फ्रॉम U से V में, एक वेक्टर स्पेस से दूसरे वेक्टर स्पेस में, तो जीरो वेक्टर जो U का होगा वो हमेशा जीरो वेक्टर ऑफ V पे मैप होता है। तो यहाँ पे देखिए सभी ऑप्शंस में देखिए 0 0 मैप हो रहा है, नहीं हो रहा है। यहाँ पे 0 0 मैप हो रहा है, यहाँ भी हो रहा है, यहाँ पे भी हो रहा है। लेकिन यहाँ पे जब आप 0 0 0 को, क्योंकि मेरे पास R3 वाला है ये जो वेक्टर स्पेस है, इसको जब कराएंगे तो 1 0 0 आएगा और ये बराबर नहीं है किसके, 0 0 0 जो हमारे पास वेक्टर स्पेस है दूसरा R3 का, इसके इक्वल नहीं है। तो ये 0 0 पे वेक्टर पे मैप नहीं हो रहा है। तो ये हमारे पास करेक्ट आंसर हुआ कि ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यूपीपीटी का क्वेश्चन है 2005 का, प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है। एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है T, वो दी है इसने V से W में, एक वेक्टर स्पेस से दूसरे वेक्टर स्पेस में। अब इसने डायमेंशन दिया है आपको, डायमेंशन ऑफ V बराबर 4 और डायमेंशन दी है इसने W की डायमेंशन दी है वो 5। अब इसने आपको नल्टी दी है, नल्टी कितनी है 1। अब पूछा है रैंक ऑफ T बताना है क्या होगी। तो आपके पास कंडीशन क्या है, रैंक प्लस नल्टी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ V। V क्या है मेरा, जो डोमेन वाला सेट है, इसके बराबर होती है। तो रैंक मुझे फाइंड आउट करनी है, प्लस नल्टी 1 है और डायमेंशन ऑफ V 4 है। अब इसने आपको कंफ्यूज करने के लिए W की डायमेंशन दी है जिसकी हमें आवश्यकता यहाँ पे नहीं पड़ेगी। तो रैंक आपकी 4 - 1 इक्वल टू कितनी ऑक्टेंड होगी, 3 ऑक्टेंड होगी, जो कि डी आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, DTPLS-B का टियर 2 का जो फाइनल एग्जाम होता है उसका 2018 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में देखिए क्या दिया गया है। एक आपके पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है T R² से R² तक, जो रिफ्लेक्ट करती है पॉइंट्स को थ्रू द वर्टिकल एक्सिस X2 एक्सिस एंड देन रिफ्लेक्ट पॉइंट थ्रू द लाइन X2 इक्वल टू X1। देन द स्टैंडर्ड मैट्रिक्स ऑफ T आपको फाइंड आउट करना है। तो देखिए आप क्या कीजिए, इसमें X और Y एक्सिस मान लीजिए, X और Y एक्सिस, इसको X1 मान लो, इसको X2 मान लो। अब जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है वो हमारे पास क्या कर रही है, एक पॉइंट XY है। सबसे पहले हम कोई पॉइंट ले लेते हैं यहाँ पे XY। अब इसने क्या कहा, रिफ्लेक्ट करती है पॉइंट को थ्रू द वर्टिकल एक्सिस। ये वर्टिकल एक्सिस मेरे पास Y है, जब इसके थ्रू रिफ्लेक्ट करेंगे तो ये पॉइंट हमारे पास यहाँ आ जाएगा माइनस का X, Y। ये हो गया इसमें। एंड देन रिफ्लेक्ट, ये जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इसने दी है ये दो ट्रांसफॉर्मेशन का, T2 का और T1 का प्रोडक्ट है या फिर कंपोजिशन है। तो T1 तो मेरे पास ये है जो XY को माइनस के X, Y में चेंज कर देती है। इसके बाद जो T2 आएगा, T2 XY क्या करेगा, सेकंड उसने क्या कहा कि X2 बराबर X1 यानी कि Y बराबर X की जो लाइन हमारे पास है उसमें थ्रू द लाइन X2 इक्वल टू X1 देन द स्टैंडर्ड मैट्रिक्स ऑफ T, यानी कि जो Y बराबर X की जो आपके पास लाइन आएगी Y इक्वल टू X। X2 से कंफ्यूजन होगा इसलिए हमने उसको Y में चेंज कर लिया। अब ये क्या करती है, हमें जानकारी है इसमें कि जब इस लाइन के अबाउट Y इक्वल टू X लाइन के अबाउट अगर ये पॉइंट हमारे पास अल्फा बीटा होता है तो ये जो कोऑर्डिनेट आपके पास आता है ये बीटा अल्फा होता है। उसकी रीजनिंग भी हमने आपको बताई थी कि जब आप इनका मिड पॉइंट निकालेंगे तो जो मिड पॉइंट आएगा अल्फा प्लस बीटा बाई 2 अल्फा प्लस बीटा बाई 2, तो ये दोनों कोऑर्डिनेट बराबर हैं
तो y इक्वल टू x की लाइन पे वर्क कर रहे हैं, तो यहाँ पे y कॉमा x हो जाएगा। तो ये जो हमने सिस्टम बनाया था यहाँ पे कि सबसे पहले जो t आपका है वो t2 और t1 और xy है, ये कंपोजिशन है क्योंकि उसने जो पहले वर्क का है वो पहले करना पड़ेगा। तो t1 क्या करेगा हमारे पास, ये थोड़ा लेंथी फेस में आपको समझा रहा हूँ, अभी शॉर्टकट वे में समझाऊंगा आपको। ये माइनस एक्स कॉमा वाई कर देता है और ये t2 क्या करता है, इनको रिप्लेस कर देता है, तो y कॉमा माइनस एक्स इनको इंटरचेंज कर देता है जैसा हमने आपको यहाँ बताया है। अब आपका जो पॉइंट आएगा इस लाइन के अबाउट, यहाँ पे आप मिरर इमेज ले लीजिए फिगर के अंदर, थोड़ा कलर चेंज कर देता हूँ इसमें। यहाँ आपने इसकी मिरर इमेज बना ली, तो मिरर इमेज कितनी बनेगी इसकी, y कॉमा माइनस एक्स। अब हमें कहाँ आना है, इस xy पॉइंट से इस पॉइंट पे आना है। तो पूछा है कि मैट्रिक्स किस तरीके से आएगी कि हमें t ऑफ एक्स वाई से t ऑफ x बराबर ax मान लेता हूं, तो एक मैट्रिक्स आएगी और यहाँ पे एक्स वाई आना चाहिए। तो जो मेरे पास इमेज आएगी वो इमेज वापस क्या आनी चाहिए, y और माइनस एक्स आनी चाहिए। अब आप यहाँ पे देखिए कि हम इसमें क्या बनाएं, यहाँ पे मैं 0 1 ले लेता हूँ तो पहला कोऑर्डिनेट यहाँ पे y आ जाएगा, और यहाँ पे -1, 0 ले लेता हूँ तो ये कंपोजिशन मेरे पास कितना आएगा, माइनस का x आएगा। तो ये मैट्रिक्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन हो गई, जिसको मैंने हाईलाइट कर दिया है। आपको मैं तरीका बता दिया है, तरीके में क्या बताया है कि यहाँ से इस y को देखना है और यहाँ पे 0 1 रखना है। इस y को आप देखिए और यहाँ पे क्या करेंगे, ये 0 1 को रखना है। यहाँ पे माइनस एक्स देखते हैं तो -1 को 0 रखेंगे, इससे हमारा जो वेक्टर है एक्स वाई, यहाँ पे जो आपके कोऑर्डिनेट है एक्स वाई, ये जो एक्स और वाई है पॉइंट है आपके पास, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ पॉइंट एक्स कॉमा वाई, लेकिन कॉलम वेक्टर में लिखने से हमारी जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है उसकी थिंकिंग आसान हो जाती है। अब सीधे सीधे आपको क्या करना है कि यहाँ पे पॉइंट एक्स वाई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन तो मैंने आपको बता दी, यहाँ से पॉइंट आएगा माइनस एक्स कॉमा वाई, फिर इसकी y बराबर x की लाइन में जो ट्रांसफॉर्मेशन आएगा यहाँ पे, तो वो आएगा y कॉमा माइनस एक्स। अब आपको यही देखना है इसमें, केवल जो मैंने प्रैक्टिकल यहाँ पे किया है, लास्ट में जो प्रैक्टिकल किया है यहाँ पे मैंने उसको बॉक्स में 1 कर दिया है। यहाँ देखिए आप कि केवल आपको इस तरह की वर्किंग करनी है। ये जो सब हमने आपको दिखाया करके कि t1 क्या होगा, t2 क्या होगा, फिर कंपोजिशन क्या होगा, ये आपका लर्निंग वर्क है जो हमने आपको सिखा दिया है। पेपर में सिर्फ इतना करना है कि एक्स वाई से और y माइनस एक्स कैसे ऑब्टेन्ड होगा, थ्रू द मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। तो ये मैट्रिक्स आपके पास आएगी 0 1 -1 0। यही इसकी अप्रोच है क्वेश्चन की। या आपको ये पता लग गया कि आपका जो पॉइंट है वो पॉइंट आपका, फिगर पे ध्यान दीजिए नीचे, माइनस एक्स वाई से माइनस y माइनस एक्स, यानी कि हम एक्स वाई को लेके चले थे और ये पॉइंट यहाँ आ गया। अब आप एक काम करेंगे कि जो आपकी ऑप्शन में मैट्रिक्स दी है, ए में ऑप्शन में, बी ऑप्शन में, सी ऑप्शन में और डी ऑप्शन में, जो मैट्रिक्स आपको यहाँ दी है उनमें सब में एक्स वाई की मल्टीप्लाई करके देख लें सभी मैट्रिक्स के अंदर, जिससे हमारे पास पॉइंट y और कोमा माइनस एक्स आ जाए, वही हमारा आंसर होगा, जो कि हमारा आंसर 0 1 सी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में भी आपसे ये पूछा गया है, यूपी पीटी 2005 का क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन आर स्क्वायर से आर स्क्वायर में कौन सी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगी। तो वही प्रॉपर्टी हमने आपको अभी समझाई थी, उसको देखिए। कुछ जगह वो कुछ ऑप्शंस को आपको डिनाई करेगी। जब आप 0 0 इसमें डालेंगे तो यहाँ पे आपका एलिमेंट कितना आएगा, 1 0 आएगा, तो ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगी। यहाँ पे 0 0 डालेंगे तो 1 0 आएगा, ये भी हमारा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा। ये 0 पे 0 0 देगा और ये भी 0 पे 0 0 देगा। अब इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा। अब देखिए साइन क्या करता है, जैसे हम प्रॉपर्टी निकालते हैं t ऑफ u प्लस v इक्वल टू t ऑफ u, या आप इससे भी जो आसान है दूसरे वाली t ऑफ a अल्फा बराबर a ऑफ t अल्फा। तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, इसमें t ऑफ a x1 x2 ले लेता हूँ, अभी शॉर्टकट मेथड भी बताएंगे। और यहाँ पे जो इमेज आपके पास आएगी वो आएगी साइन। सबसे पहले आप इसको ऐसे लिखिए t ऑफ a x1 a x2। अब t क्या करता है, साइन x1 a x1 x2, और x2 कितना है हमारे पास a x2। अब साइन में से ये तो बाहर आने का नहीं, तो यहाँ पे a ऑफ t अल्फा अगर आप निकालेंगे, अल्फा कितना है x1 x2।
तो ये a साइन x1 कोमा x2 ये दोनों बराबर नहीं है। तो इसलिए सेकंड प्रॉपर्टी जो थी स्केलर मल्टीपल वाली, किसके रेस्पेक्ट में आपका जो एक्सटर्नल कंपोजिशन था वो कंप्लीट होना चाहिए। टी ऑफ ए अल्फा की इमेज ए टी अल्फा आनी चाहिए। टी ऑफ ए अल्फा बराबर जो मैंने आपको यहाँ लिख के दिखाया है और इसको मैंने हाईलाइट भी कर दिया है आपके लर्निंग मेथड के लिए कि इसको चेक करना है। पहले मैं u प्लस बी चेक कर रहा था, उससे भी चेक कर सकता हूँ। देखिए यहाँ पे जब आप साइन x1 प्लस x2 डालेंगे कुछ मेंबर, तो ये साइन x1 कोस x2 प्लस कोस x1 साइन x2 आ जाएगा, जबकि हमारा मतलब केवल साइन x1 साइन x2 था। ये चीज हमारे पास एक्स्ट्रा आ गई, तो इसलिए ये भी क्या आएगा टी ऑफ u प्लस v बराबर नहीं आएगा टी ऑफ u प्लस टी ऑफ v के। इसको भी हम देख सकते हैं, तो इसलिए ये भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, थर्ड वाला भी। तो चौथा हमारा आंसर है। अब आप एक चीज ध्यान से देखिए कि जहां पे सिंपल x1 xy xyz x1 x2 पावर कुछ नहीं होती है, लोग का फंक्शन नहीं होता, साइन का फंक्शन नहीं होता, इसमें कांस्टेंट नहीं होता, तो यही हमारा आंसर होता है। विद इन 10 सेकंड आप बता सकते हैं कौन सी इनमें से लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है और कौन सी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये अच्छा क्वेश्चन आया यूपी के जीआईसी प्रवक्ता 2015 में। ऐसे क्वेश्चन के आने की पॉसिबिलिटी बनी रहती है एग्जाम में। ये एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, स्टेटमेंट 1 टी ऑफ एबीसी बराबर मॉडुलस a, 0, ये इसकी पेयरिंग है। टी ऑफ ए, बी, सी बराबर मॉड ऑफ a, 0। तो आपको हमने बताया था इसमें कि जब आप इसमें केवल ये आ रहा है, जब आप इसमें अल्फा यू डालेंगे, यानी कि अल्फा ले लीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो टी ऑफ अल्फा की मल्टीप्लाई करेंगे, ये मेरा यू है, तो अल्फा ए, अल्फा बी, अल्फा सी, तो इसकी इमेज जो बनेगी मॉडुलस अल्फा ए, 0 ऐसे बनेगी। फिर क्या होगा, यहाँ पे मॉडुलस अल्फा मॉडुलस ए अलग अलग हो जाएगा और 0। लेकिन यहाँ पे जब आप बाहर कॉमन लेंगे तो मॉड ऑफ अल्फा मॉड ऑफ ए, 0 ऑर्डर पेयर सब नंबर बाहर ले सकते हैं, उसकी मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। जबकि आना क्या चाहिए था, अल्फा ऑफ टी यू आना चाहिए था आपके पास, जबकि आपके पास आया मॉड ऑफ अल्फा और टी ऑफ यू आपके पास आया। तो यहाँ मॉडुलस है, यहाँ सिर्फ अल्फा है, तो इसलिए ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा। एडिशन प्रॉपर्टी से भी देख सकते हैं कि मॉड ऑफ ए प्लस बी बराबर नहीं होता है मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी पर, वो डिस्ट्रीब्यूटिव होना चाहिए। टी का मतलब है कि वो डिस्ट्रीब्यूट हो रही है अपने पेयर के ऊपर। अब सेकंड देखिए, यहाँ आपको पता है कि टी 0, 0, 0 की इमेज निकाल लेंगे और वो 1, 0, 0 आ जाएगी, और जो कि बराबर नहीं है 0, 0, 0 के। तो T2 जैसे दूसरे में दी है, ये भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। तो इस तरीके से आपके दोनों ही स्टेटमेंट गलत हैं, तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन चेक करने का क्वेश्चन सबसे टिपिकल माना जाता है। मतलब चेक करने के मामले में अगर आप ए अल्फा प्लस टी ऑफ ए अल्फा प्लस बी बीटा बराबर ए ऑफ टी अल्फा प्लस बी ऑफ बी बीटा से चेक करेंगे तो क्वेश्चन आपका अल्टीमेट टफ हो जाता है टाइमिंग के हिसाब से। वैसे टफ नहीं है, टाइमिंग के हिसाब से टफ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी यूपी जीआईसी प्रवक्ता का 2015 क्वेश्चन है। आपको एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दी गई है, टीबीए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, और इस तरीके से डिफाइंड है। अब आपको टी इनवर्स निकालना है। तो देखिए निकालने के मेथड तो जो है सीधा सीधा जो मेथड है वो थोड़ा सा लेंथी है। अब आप देखिए हम क्या करेंगे, इसमें आपको शॉर्ट अप्रोच बताते हैं, बुकिश अप्रोच तो आपको पता ही है। हम क्या करते हैं, तो मैं टी ऑफ 1, 2 की इमेज निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे आएगा 2 और यहाँ आएगा 2 1 जा 2 और -2, y की वैल्यू 2 है, तो ये 2, 0 आ गया। अब देखिए टेक्निक हमने क्या लगाई है इसके अंदर, ये इमेज हमारे पास आ गई थी। अब हमने इनवर्स इमेज निकाल ली। देखिए टी क्या करता है, टी यहां से 1, 2 को कहां भेजता है, 2, 0 को। अब टी इनवर्स क्या करेगा, टी इनवर्स जो मैपिंग आपके पास आएगी इनवर्स लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, वो 2, 0 को 1, 2 भेजेगी। तो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे ऑप्शन लिखे, इन ऑप्शंस के अंदर 2, 0 रखना शुरू किया और टी 2, 0 रखने से चारों दिखाए मैंने आपको। हालांकि मेरा आंसर पहले से ही आ गया था, लेकिन ऑप्शन कंसाइड ना कर जाए इसलिए मैंने आपको ये भी दिखा दिया। यहाँ पे सबकी इमेज 1, 2 नहीं आ रही है, केवल एक सही आ रही है, तो यही हमारा करेक्ट आंसर है। तो जो आपकी ज्योमेट्रिकल अप्रोच है, लर्निंग अप्रोच है, इससे हमने क्वेश्चन को कर दिया। वैसे अगर आप करते इसमें तो टी ऑफ एक्स वाई को हमें क्या मानना पड़ता, यू और वी मानना पड़ता, और उसके बाद टी ऑफ एक्स वाई की वैल्यू यहाँ पे रखनी पड़ती y, 2x - y इक्वल टू
यहाँ पे u कॉमा v। अब आप यहाँ से इसको u के बराबर करेंगे, इसको v के बराबर करेंगे और फिर यहाँ से u और v की वैल्यू आपके पास ऑब्टेंड हो जाती है। इस तरीके से आप क्वेश्चंस को डेवलप करते हैं। तो ये हुआ आपका सब्जेक्टिव मेथड जो आपकी बुक में दिया हुआ है और ये हुआ आपका ऑब्जेक्टिव मेथड। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यूपीजीआईसी प्रवक्ता 2015 क्वेश्चन है। साफ साफ देखने से आपको पता लग रहा है कि पूछा कि कौन सी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगी। तो अभी का मेथड देखिए जो बताया था, स्क्वायर आएगा तो नहीं होने का, 1 ऐड हो रहा होगा तो नहीं होने का, 1 ऐड हो रहा है तो नहीं होने का। इसका मतलब जिसमें स्क्वायर आएगा, मॉडुलस आएगा, साइन आएगा, लोग आएगा, कांस्टेंट ऐड हो रहा होगा तो वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होते। विद इन 20 सेकंड आप जवाब दोगे। ए अल्फा टी ऑफ ए अल्फा प्लस बी बीटा वाली प्रॉपर्टी को नहीं चेक करेंगे। तो यहाँ पे ये हमारा आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी आपका यूपी का जीआईसी प्रवक्ता का क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन है, ये सभी जगह पूछा जा सकता है कि जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है उसकी नलिटी आपसे पूछी गई है। नलिटी क्या होती है? आपके पास डायमेंशन होती है नल स्पेस ऑफ टी की। अब नल स्पेस ऑफ टी क्या होता है? हमारे पास उन जो नल ऑफ टी है उन एक्स वाई जेड का हमारे पास सेट है सच दैट जो टी ने 0 वेक्टर के ऊपर मैप किए हैं। तो क्या करते हैं, टी ऑफ एक्स वाई जेड को क्या करते हैं, 0 कर लेते हैं, यानी कि 0 वेक्टर पे मैप करा देते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि x प्लस वाई कोमा वाई प्लस जेड इक्वल टू यहाँ पे 0 0 आ जाएगा, क्योंकि 0 वेक्टर कहाँ बिलोंग कर रहा है, ये आर स्क्वायर में, और एलिमेंट मेरे आ रहे हैं आर क्यूब से। तो यहाँ से x प्लस वाई बराबर 0, तो x इक्वल टू कितना आया माइनस का y, और आपका y प्लस जेड इक्वल टू 0, यहाँ से आया y इक्वल टू माइनस जेड। तो इस तरीके से जो आपके पास एक्स वाई जेड था पॉइंट, ये किस में कन्वर्ट हो गया, यहाँ पे माइनस वाई लिख देता हूँ, यहाँ पे y लिख देता हूँ और z की वैल्यू माइनस के y। तो यहाँ पे y कॉमन आ जाएगा, -1 फिर 1 और फिर -1, यानी कि हमारे पास ये हमारे पास डायमेंशन आएगी, ये हमारे पास सेट आ गया। वो ध्यान दीजिए इस पे, ये सेट हमारे पास आ गया। इन वेक्टर्स को वो कहाँ पे भेजेगा, 0 0 0 पे मैप कराएगा। इसको हमने इक्वेशन को सोल्व कर लिया है, तो ये हमारे पास वैल्यूज आ गई, इन एक्स वाई जेड के सेट हो गए। तो इसका मतलब हम अब इस नल स्पेस टी को इस तरीके से लिख सकते हैं, नल स्पेस ऑफ टी। मैं पूरा लिख के दिखा रहा हूँ, लेकिन हमारा आंसर से पहले ही ऑब्टेंड हो गया था कि यहाँ पे जो नल स्पेस ऑफ टी है उसमें y -1 1 -1 सच दैट y बिलोंग्स टू r। बस ये मेंबर हमारे पास आएंगे। तो जो इसकी डायमेंशन है ये इसका बेसिस हो गया। मतलब इसका ये है कि नल स्पेस ऑफ टी में ये सारे मेंबर आएंगे। तो इसका जो बेसिस है वो कौन है, -1 1 1 -1। तो डायमेंशन ऑफ नल स्पेस ऑफ टी इक्वल टू कितना आ गया आपके पास, 1 आ गया। अब अगर रैंक की पूछता तो रैंक प्लस नलिटी बराबर डायमेंशन ऑफ फर्स्ट, जहां से टी शुरू होता है आर क्यूब से, तो 3। तो यहाँ से अगर आपके पास रैंक पूछेगा तो रैंक कितनी आएगी, 3 में से 1 गया। तो जिन क्वेश्चन में आपसे रैंक पूछेगा तो वहां नलिटी ही आप फाइंड आउट कीजिए, तो आपकी रैंक इजीली निकल जाती है फॉर्मूले के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इससे पहले हमने एक इनवर्स लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का क्वेश्चन किया था, लेकिन ये क्वेश्चन उससे थोड़ा सा टफ है और यूपी में पीजीटी में 2005 में पूछा गया था। देखिए टी इनवर्स के जो एक्सप्रेशन है वो भी आपको थोड़े से बड़े दिखाई दे रहे होंगे। तो यहाँ पे आप क्या करें, जो आपको टी ऑफ ए बी सी दिया है वो ये है। अब आप क्या करेंगे, इसमें यहाँ से इमेज निकाल लीजिए, यहाँ पे 1 2 और 3 की इमेज निकाल लीजिए आप, जैसे मैंने पहले आपको बताया था। तो ये 3 आएगी, फिर ये a माइनस बी, ये -1 आएगा, फिर 2a, तो 2 + 2 और +3। तो ये इमेज मेरे पास आ गई 3 -1 और 3 2 5 और 2 7। अब हम क्या करेंगे, ये हमारे पास पी क्यू आर हो गए। टी ऑफ 1 2 3 की जो इमेज आपने फाइंड आउट की वो आपके पास ये हो गई। अब आप इसको पी क्यू आर को ऑप्शंस में रखना शुरू करें यहाँ पे, और जिससे मेरा पॉइंट आपका 1 2 3 आ जाए, चाहे इससे कि जिससे भी हमारे पास आएगा, और यहाँ पॉइंट रखेंगे आप 3 -1 और 1 और 7। आप यहाँ पुट कीजिए, आपका आंसर ऑब्टेंड हो जाएगा। आंसर में टैली बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर दिया हुआ है, आप इसको टैली कर लें। वैसे कई बार आपके पास क्या होगा कि पहले वाले एलिमेंट देखिए आप, ये पहले वाले एलिमेंट तो सबके सेम आ रहे हैं, इसका मतलब ये तो आपके पास आंसर हमारा
कभी भी नहीं होगा। तो आपका ऑप्शन बी ऑप्शन आंसर आएगा। यहाँ थोड़ा सा करेक्शन कीजिए, मैंने भी क्रॉस रख के चेक किया, 3 - 1 7, तो यहाँ पे क्यू आएगा आंसर के अंदर, इसको करेक्ट कर लीजिए। ये क्वेश्चन देखिए, राजस्थान का टीजीटी 2011 का क्वेश्चन है। एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी आपको दी हुई है V2R से V2R में, और आपको इमेजेस दी हुई है 2, 3, 12, 15 और टी ऑफ 1, 0, 0, 0। अब आपसे पूछा है कि आपका टी क्या होगा। तो देखिए, हमें आगे इसको अगर सब्जेक्टिव मेथड से सोल्व करते हैं तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को फाइंड आउट करना थोड़ा सा 5 से 6 लाइन का काम है, लेकिन हम यहाँ क्या करेंगे, आपकी इमेज रख के देख लेंगे। हमें तो सिर्फ ये देखना है कि कौन सी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हमारी इमेज को सेटिस्फाई करती है। तो आप देखिए इसमें से कौन सा सेटिस्फाई करेगा। पहला ऑप्शन देखिए, x1 - x2, इसको ले लेते हैं। टी ऑफ 1, 0 आपका क्या होना चाहिए, 0, 0 होना चाहिए। तो यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे रखेंगे इसको, तो यहाँ पे 1, 0 रखेंगे, तो ये आपके पास क्या आएगा, 1 - 0, ये तो हमारे पास 1, 0 आ जाएगा। तो ये ऑप्शन हमारा आंसर नहीं होगा। अब इसमें 1, 0 को रखते हैं, तो ये आपके पास 0 और 5 आएगा। सॉरी, यहाँ पे दोनों जगह x2 है और x2 मेरे पास क्या है, यहाँ पे 0 है, तो ये पॉइंट मेरा 0, 0 आ जाएगा। तो ये ऑप्शन इसको सेटिस्फाई कर रहा है। बाकी यहाँ भी देख लेते हैं, इसमें 2, 3 की जो इमेज आएगी वो 4, 3 = 12 और आपका 5, 3 = 15, यही वैल्यू आएगी। तो बी ऑप्शन हमारा आंसर हुआ। ये आपके बाकी डिस्कार्ड हो जाएंगे, आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आपका DSSB का Tier 1 का क्वेश्चन है 2014 का। एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी है जो रोटेट करती है, ईच वेक्टर को क्लॉकवाइज करना है 90 डिग्री। ये ध्यान दीजिए, क्लॉकवाइज दिया है, एंटी क्लॉकवाइज दिया है, आंसर आपका चेंज हो जाएगा। अब मैट्रिक्स ऑफ टी निकालनी है रिलेटेड टू द स्टैंडर्ड बेसिस, इस बेसिस के रेस्पेक्ट में 1, 0, 0, 1। अब देखिए इस क्वेश्चन को ज्योमेट्री से सोल्व करते हैं। ये आपके पास एक्स और वाई एक्सिस है, ये पॉइंट आपका 1, 0 है, फिगर में देखिए ये पॉइंट आपका 1, 0 है। जब आप इसको रोटेट करेंगे तो ये पॉइंट आपके पास क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 0 और -1 आ जाएगा। ये जो पॉइंट आपके पास है 0, 1, ये क्लॉकवाइज रोटेशन होकर 90 डिग्री, ये आपके पास 1, 0 में कन्वर्ट हो जाएगा। ये एलिमेंट है हमारा 1, 0 का। इसका मतलब टी ने क्या किया, 1, 0 को 0, -1 को पुछाया और इसको 0, 1 को 1, 0 पर ट्रांसफॉर्म किया। अब टी एक्स बराबर हमारे पास क्या होता है, हर एक हमारे पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के कोरस्पॉन्डिंग एक मैट्रिक्स होती है, टी एक्स बराबर AX। अब आप ऑप्शंस पे जाइए, क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव मेथड सोल्व करना है, क्योंकि सीधे सीधे मैट्रिक्स को निकालना अलग तरीके का काम होता है इसमें। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, ये ऑप्शन बी ऑप्शन से रख के देखेंगे। तो यहाँ पे आप 1, 0 रख के देखिए, सबके साथ 1, 0 रख के देखिए, तो क्या यहाँ पे 0 आ रहा है, यहाँ पे देखिए। और दूसरा एलिमेंट आपको क्या देखना है, ये आपका 0, 1 वाला देखना है कि वो ये जो हमने हाईलाइट किया है ये आपकी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होनी चाहिए, टी एक्स बराबर AX से। तो आप चारों ऑप्शन सेटिस्फाई करके देखिए, इसमें रख के देखिए कौन से आपकी इमेज सही निकलती है। तो आप देख रहे हैं जब इसमें इस एलिमेंट की इमेज निकालेंगे तो 0, 0 और ये -1 आएगा, जबकि हमारे पास क्या आना चाहिए, इसके रिस्पेक्ट में हमारा जो एलिमेंट आ रहा है वो एलिमेंट आपका 1, 1, 0 आना चाहिए, जबकि यहाँ पे -1 आ रहा है, तो इसलिए आंसर नहीं होगा। इसके साथ रख के देखते हैं 1, 0 और 0, 1। तो ये जो वेक्टर हमें ऑब्टेन करने हैं, ये दोनों वेक्टर ऑब्टेन हो रहे हैं, इसलिए भी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये DSSB का PGT का 2015 का क्वेश्चन है Tier 2 का। अब देखिए यहाँ क्या दिया है, क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, लैंग्वेज पढ़िए। P3 इज ए वेक्टर स्पेस ऑफ पॉलिनोमियल्स इन X ऑफ द डिग्री और 3 लेस देन 3 या 3 से छोटे। अब जो डेरिवेटिव है वो हमारे पास क्या आएगा, इसका डेरिवेटिव आएगा, वो एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है फ्रॉम P3 टू P2। तो यहाँ पे आप इस तरीके से डिफाइन करेंगे T सच दैट वो Px से यहाँ डिफाइन हो रही है, यहाँ आपकी P2 से P3 से और P2 ऑफ X में डिफाइन हो रही है। किस तरीके से कि T ऑफ X बराबर, अब इसका डेरिवेटिव या यहाँ आप ऐसे लिख लें T ऑफ Px, जो इसने क्वेश्चन में दिया है। तो ये क्या करता है, ये ट्रांसपोजिशन जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये आपकी डेरिवेटिव बनाती है किसके, Px के। अब आपसे पूछा है क्वेश्चन के अंदर, ऑप्शन देखिए, द पॉलिनोमियल दिस इज द कर्नेल। तो इस वाले है कि कर्नेल के ऊपर काम करा रहा है। फिर रैंक ऑफ डी पूछ रहा है, रैंक ऑफ डी, इसने टी को डी लिख दिया है यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है।
फिर ये कह रहा है कि इसमें से कर्नेल क्या होगी। तो पहले दो ऑप्शन के अंदर कर्नेल पे काम करा रहा है, तो हम कर्नेल की बात करते हैं। अब कर्नेल हमारे पास क्या होता है, उन एलिमेंट्स का सेट होता है जो आपके पास कहाँ मैप होंगे, 0 पे मैप हो जाएंगे, यानी कि 0 पोलिनोमियल पे जो मैप हो जाएंगे। अब यहाँ पे आपके जो 3 डिग्री की पोलिनोमियल है उसको मैं लिख लेता हूँ ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d इक्वल टू नल मैट्रिक्स, यहाँ पे सॉरी 0 वेक्टर। अब यहाँ पे इसका डेरिवेटिव निकालना है मुझे। इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 3ax² प्लस 2bx प्लस c इक्वल टू 0। ये हमारे पास 2 ऑर्डर की इसका पोलिनोमियल का सेट आ गया। अब देखिए ये जो कंडीशन आपके पास आई है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r के लिए आई है, क्योंकि x तो हमारे पास कुछ भी हो सकता है। तो ये कंडीशन अगर इम्पोज होती है तो a को b को c को तीनों को 0 के इक्वल होना पड़ेगा। और जो हमारे पास डोमेन के अंदर जो एलिमेंट आपने लिया था ax² ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, तो ये एलिमेंट हमारे पास तीनों एलिमेंट 0 हो जाएंगे कोएफिशिएंट, तो ये d के इक्वल आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो t है तो जो कांस्टेंट पोलिनोमियल है d, इसको क्या करेगा, 0 वेक्टर पे मैप करेगा, क्योंकि उसको डेरिवेटिव बनाना है। तो हम उसको सीधा भी सोच सकते थे कि कौन से ऐसी पोलिनोमियल है जिनका डेरिवेटिव हमारा 0 पे मैप होगा। तो कांस्टेंट पोलिनोमियल ऐसे होते हैं जिनका डेरिवेटिव 0 पे मैप होगा। इसका मतलब सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। कर्नेल ऑफ डी इज द ऑल दोस कांस्टेंट पोलिनोमियल इन द P3। P3 के अंदर डोमेन के अंदर जो कांस्टेंट पोलिनोमियल है वही कहाँ जाएंगी, टी हमारे पास डेरिवेटिव है तो कांस्टेंट पोलिनोमियल हमारे पास कहाँ जाएंगी, 0 पे मैप होंगी, सभी रैंक इस पे मैप नहीं होने की। अब देखिए इसमें ये ऑप्शन तो आपका गलत हो गया ए। अब बी ऑप्शन पे ध्यान दीजिए, क्या बी ऑप्शन में भी कोई प्रॉब्लम है या नहीं है। तो यहाँ पे रैंक ऑफ डी इस 3 कहा है। देखिए रैंक प्लस नल्टी बराबर होता है डायमेंशन ऑफ डोमेन। अब डोमेन है हमारा P3। अब P3 की जो हमारे पास डायमेंशन आएगी वो कितनी आएगी, 4 आएगी, क्योंकि 1x x² x³ तो ये हमारे पास 4 आएगी। तो यहाँ से नल्टी हमारे पास कितनी है, 4 माइनस नल्टी। अब नल्टी क्या होती है, डायमेंशन ऑफ द जो आपका कर्नेल निकलता है। तो उसमें जो कांस्टेंट पोलिनोमियल है तो यहाँ पे नल्टी आपकी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो 4 माइनस 1 इक्वल टू 3 ये हमारे पास आएगा। और वैसे भी जो हमारे पास रैंक होती है वो रेंज स्पेस की डायमेंशन होती है। रेंज स्पेस में आपका क्या है, क्वेश्चन में देखिए मैंने हाईलाइट किया है, क्वेश्चन में ये P2 है और P2 की डायमेंशन कितनी होती है, P2 किससे जनरेट होता है, जो 2 डिग्री वाला सेट होता है 1 से, x से और x² से। तो यहाँ डायमेंशन कितनी होती है इसकी, 3। तो ये भी आंसर करेक्ट होना चाहिए। तो इस तरीके से आज का लेक्चर हमारा यही फिनिश होता है। आप और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की। थैंक्स।